ये स्टूडेंट बेटा आज के इस लेक्चर में बात कर रहे हैं क्लास 12 आरबीएससी हिंदी मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंडल के नियमों से विचलन। यानी कि मेंडल के नियम ठीक है हम लोगों ने पढ़ तो लिए, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें आप लोगों के क्या था, एक्सेप्शंस कौन कौन से थे, अपवाद कौन कौन से। तो पहला आता है आप लोगों का अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब पता है क्या होता है, यानी कि जब कोई भी दो कैरेक्टर आपस में नहीं मिलकर एक नए कैरेक्टर को जनरेट करते हैं, यानी कि एक कैरेक्टर तो है वो दोनों मिलकर एक नए कैरेक्टर को जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अपूर्ण प्रभाविता। अब देखो मेंडल द्वारा प्रयोग में लाए गए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों से एक लक्षण प्रभावी दूसरा अप्रभावित है। ठीक है, मेंडल ये तो कहता है। तो मेंडल बोलता है कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रकट हुए होंगे लेकिन अप्रभावी लक्षण नहीं हुए होंगे। तो लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। उन्होंने जो गुलबास है यानी कि फोरो प्लांट मिराबिलिस जिलापा स्टैप ड्रैगन भी बोलते हैं, उसमें प्रभाविता का उन्होंने बताया कि भाई प्रभाविता का सिद्धांत इसमें लागू नहीं होता। उसमें क्या किया उन्होंने, एक लाल फूल वाला पौधा लिया, दूसरा सफ़ेद फूल वाला लिया। दोनों में जब क्रॉस कराते हैं तो उन्होंने बोला कि पहली पीढ़ी में जो पौधे थे वो क्या थे, गुलाबी रंग के थे। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, भाई लाल वाले में तो ये ग्रुप था और इसमें ये था, गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर और इधर बनेगा स्मॉल आर। तो जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो इस तरीके का आर, यानी कि ये जो प्लांट था ये क्या था, गुलाबी पौधे वाला था। ठीक है, ये कैसा था, गुलाबी फूलों वाला था। और जब उनको जब आप लोगों ने क्रॉस कराया तो उनका जो जीन अनुपात है वो 1:2:1 पाया जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से पौधे बने, देखो ये रहा दिया हुआ है आगे। ठीक है, दिया हुआ है आगे, इस तरीके से पौधे बने। क्लियर है। अब अगला बोलता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब पता है क्या है कि अपूर्ण प्रभाविता में तो दोनों मिलकर एक नया कैरेक्टर जनरेट करते हैं, और को मतलब सह मतलब साथ में, यानी इसमें क्या है, दो जो कैरेक्टर हैं वो दोनों एक ही साथ मिलकर एक साथ मिलकर एक्सप्रेस होता है, यानी कि शो करते हैं अपना इफेक्ट या फिर दिखाते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें युग्मकल्पी जोड़ों में विद्यमान दोनों प्रभावी और अप्रभावी कारक F1 पीढ़ी में लक्षणों को प्रकट करने में समान रूप से योगदान देते हैं। इस क्रिया को आप लोग सहप्रभावित, यानी कि दोनों समान रूप से अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सहप्रभावित। जैसे मवेशियों में त्वचा का रंग RR सफ़ेद, तो उस तरीके से RR ये लाल और सफ़ेद, इस तरीके से चितकबरा रंग जो है वो प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो आप लोगों का जीन प्रारूप है वो कुछ इस तरीके का प्राप्त होगा। ठीक है, जीन प्रारूप वही है 1:2:1 हो। ठीक है ना, और लक्षण प्रारूप जो है वो नए प्रारूप प्राप्त होंगे। ठीक है ना। अब आते हैं मल्टीपल एलील्स, यानी कि बहुविकल्पी। इसमें बेटा मानव के रुधिर का आएगा एग्जाम्पल। सामान्यतः एक जीन के 2 प्रारूप होते हैं, जैसे लंबा या छोटा, बौना, लाल या सफ़ेद। ठीक है ना, भूरी आंखें, नीली आंखें। ओके, परंतु जो अधिकांश जीन है वो 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलील होते हैं, बहुयुग्मकल्पी कहते हैं, मल्टीपल एलील कहते हैं मानव रक्त समूह। अब बात करें भाई, मनुष्य में ए, बी और ओ ग्रुप है। अब इनके लिए जीन तो है IA। अब इसके लिए IA दोनों कंडीशन होती हैं। ठीक है, और IA I0 ये भी होता है, IB ये कंडीशन होती है, IB I0 ये कंडीशन होती है, और IO, तो इस तरीके से कंडीशंस होती है। ठीक है ना। अब मानव में 4 रक्त समूह में एकल जीन के द्वारा निर्धारण किया जाता है, लेकिन रक्त जीन के 3 एलील्स IA, IB और IO होते हैं। A और B बेटा दोनों प्रभावी हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सह प्रभाविता में भी आता है, लेकिन ये मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। ओके, IB अगर ये दोनों हो तो AB ग्रुप होगा, और दोनों ये क्या है, सह प्रभावी ग्रुप है। ठीक है, इस तरीके से इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है। अब देखो A के लिए 2 जीनोटाइप होंगे इस तरीके से, भाई दोनों में या तो A होगा या एक सिंगल A होगा। ठीक है, यहाँ पर IB और IBO इस तरीके से होगा, AB में इस तरीके से होगा, और O में ये होगा। घातक जीन, लीथल जीन की अगर बात करें तो कुछ जीन बाहरी लक्षणों के नियंत्रण के साथ साथ जीवों में जीवन क्षमता को प्रभावित करते हैं। जैसे फ्रांसीसी के वैज्ञानिक एल कुहेनोथ ने 1954 में चूहे के शरीर के रंग के वंशानुगति, उन्होंने देखा कि चूहों में पीला रंग लोम चर्म, ठीक है, जीन वाई की उपस्थिति के कारण होता है, भूरे रंग के वाई कारण के प्रभावी कारण होता है। ठीक है ना। इसमें अब संकर अनुपात में 2:1 पाया जाता है। संकरण से प्राप्त चूहे समयुग्मजी थे और पीले रंग के पूर्ववादी विषमयुग्मजी थे। ठीक है ना। लेकिन जब समयुग्मजी जो वाई वाले जीन वाले पीले चूहे हैं जीवित नहीं रह पाते, और कैपिटल वाई जीन वाले जो चूहे हैं वो एक साथ चूहे में जीवन क्षमता को प्रभावित करता है, और ये मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, समयुग्मजी अवस्था में वाई जीन जो है वो देह का पीला रंग प्रकट करने के साथ साथ चूहे की मृत्यु भी कर देता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो घातक जीन जो है वो घातकता लिथेलिटी कहलाती है। ओके, घातक जीन जो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए। अगला आता है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का मतलब पता है क्या है बेटा, कि सामान्यतः कोशिकीय स्तर पर जीन का प्रभाव एक प्रकार से देखा जा सकता है, एक जीन एक कार्य करता है। ठीक है, लेकिन
वन जीन वन एक्शन के लिए निर्धारित होता है। कुछ जीन होता है एक से अधिक लक्षणों को अपना प्रभाव दिखाते हैं और यह इसे आप लोग बहुप्रभाविता बोलते हो, ठीक है। अर्थात एक जीन एक से अधिक कार्यों को निर्धारित करता है और ऐसे जीन जो एक से अधिक कार्यों को लक्षणों को निर्धारित करते हैं उसे आप लोग क्या बोलते हो, बहुप्रभावी जीन बोलते हो, ठीक है, ठीक है। अब एक जीन में ऐसे कई एलील हो सकते हैं, बहुत से जीनोटाइप ऐसे होते हैं जिनके जीनोटाइप का नियंत्रण, जीन कई जीनोटाइप को नियंत्रण करता है, जैसे सफ़ेद आंख के लिए, ठीक है। ये बेटा आप लोगों के लिंकेज उसमें आएंगे। बहुप्रभाविता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है सिकल सेल एनीमिया। यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस जीन की उपस्थिति में सामान्यतः हीमोग्लोबिन का निर्माण होता तो है, लेकिन उसमें रक्त कणिकाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और जिसमें आपकी आरबीसी है बिगड़कर हंसिया के आकार की हो जाती है, ठीक है। और एक व्यक्ति को असाधारण रूप से रक्त की कमी हो जाती है और इस व्यक्ति में इस जीन में संयुग्मजी स्थिति में होते हैं, उसकी मृत्यु अल्पता के कारण बचपन में ही हो जाती है। किंतु विषमयुग्मजी की बात करें तो रक्त कणिकाएं सामान्य सिकल के आकार की होती है और विषमयुग्मजी व्यक्ति उक्त रोग वाहक होते हैं, ठीक है ना, और एक सामान्य एनीमिया से पीड़ित रहते हैं। अब इसमें क्या होता है, सामान्यतः ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ मलेरिया की बहुत अधिक बीमारी है, ठीक है ना, और ये अफ्रीका जैसे महाद्वीप में, यानी कि जहाँ पर परिजीवी, अब इन लोगों को मलेरिया जो है उनके लिए बहुत घातक होता है। इनको मलेरिया बहुत जल्दी होता है और बहुत जल्दी ठीक नहीं हो पाता, ठीक है ना। मैंने मलेरिया जो रोग है वो बहुत तेज गति से होगा लेकिन ठीक नहीं हो पाता, ठीक है। बहुजीनी मात्रात्मक वंशागति पॉलीजीन्स, ये क्या कर रहे हैं, एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। एकल जीन वंशानुगति का वंशानुक्रम है। आकृति और लक्षण इसमें बहुत अलग अलग होते हैं। आमतौर पर ये त्वचा का रंग गेहूं के दाने के रंग के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है, ठीक है। इनमें से कोई अकेले प्रभावी नहीं होता, क्लियर है। अब ये क्या करें कि विशेष लक्षणों को प्रभावित करने वाले पॉलीजीन्स अलग अलग गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। कुछ जीन का प्रभाव अलग अलग संचयी योगदान में मानव त्वचा के रंग में गोरापन से और अविच्छिन्न रूप से पाया जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रही है अगला। अब यहाँ क्या है, ये लाल और गुलाबी रंग के, सफ़ेद रंग के। अब लाल के लिए R1 R2 R3 तो इस तरीके से इसका अनुपात निकल जाएगा। गुणसूत्र और लिंग निर्धारण बेटा, लिंग निर्धारण मनुष्य में XY होता है, ठीक है ना। मानव में लिंग निर्धारण, अब एक तो लिंग गुणसूत्र कहलाता है, शेष गुणसूत्रों का अब मानव में कैसा होगा, XX और XY प्रकार का होगा, यानी 22 प्लस में XY तो होगा फीमेल में और 22 प्लस में XX होगा फीमेल में, ठीक है। तो नर शिशु के ऊपर जो नर शिशु का जो पैदा होना है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है बेटा मनुष्य के, नर मनुष्य के ऊपर, ना कि मादा मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट।